फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीडीआर फाइल के बारे में। टीडीआर क्या होता है, कब फाइल किया जाता है और कितने दिन में पैसा रिफंड आता है, किस सिचुएशन में पैसा रिफंड होता है, किस सिचुएशन में नहीं होता है, टीडीआर फाइल करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और लाइव टीडीआर फाइल्ड करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। टीडीआर फाइल से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो सब दूर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फाइल टीडीआर होता क्या है। टीडीआर मतलब टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद रेलवे की कुछ गलती के कारण हम ट्रेवल नहीं कर पाते हैं या ट्रेवल तो कर पाते हैं लेकिन अपनी रिजर्वेशन टिकट के अकॉर्डिंग रेलवे की तरफ से वो सहूलत प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एसी खराब हो जाती है या फिर हमारी जो टिकट थी वो हायर क्लास में थी लेकिन किसी कारण हमें लोअर क्लास में सफर करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में रेलवे की तरफ से टीडीआर का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें हम टीडीआर अगर फाइल कर देते हैं और सही रीजन सिलेक्ट कर देते हैं तो हमारा पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। इसको टीडीआर कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टीडीआर फाइल कब किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप टीडीआर फाइल क्यों करना चाहते हैं, आपके केस में टीडीआर फाइल करने की क्या रीजंस है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी रीजंस बदलती है टाइमिंग में भी फर्क आता है। जनरली जो टाइम है वो 1 घंटा है, मतलब आपका जो चार्टिंग स्टेशन है वहां से ट्रेन रवाना हो गई, उसके बाद से 1 घंटा आपके पास समय है जिसमें आप टीडीआर फाइल कर सकते हो। बाकी जो रीजंस है टीडीआर फाइल करने की उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग में भी फर्क आता जाता है। मोस्टली 2 कारण होती है जिसमें हमें टीडीआर फाइल करने की जरूरत पड़ती है। पहला कारण, जब ट्रेन लेट होती है और हमें जल्दी ट्रेवल करना होता है तो फिर हम किसी और ट्रेन से या बस से सफर कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 3 घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट है तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल जो डिपार्चर टाइम है आपकी ट्रेन का उससे पहले पहले आपको टीडीआर फाइल कर देना है। दूसरी सिचुएशन जिसमें हमें टीडीआर फाइल करने की जरूरत पड़ती है वो ट्रेन का डाइवर्ट होकर के हमारा जो बोर्डिंग स्टेशन है वहां तक ट्रेन का न आना होता है। यानी ट्रेन ऐसे रूट में डाइवर्ट हो जाती है कि हमारा जो बोर्डिंग स्टेशन है जहां से हमें ट्रेन पर चढ़ना है वो स्टेशन ही बीच में नहीं पड़ता है, ट्रेन उस स्टेशन पर आकर के मिलती ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रेवल नहीं कर पाते हैं तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, 72 घंटे का टाइम मिल जाता है। 72 घंटा कुछ इस तरह से मिलता है कि आपका जो बोर्डिंग स्टेशन है वहां पर ट्रेन का जो अराइवल टाइम है उस टाइम से लेकर के अगले 72 घंटा के अंदर आप टीडीआर फाइल कर सकते हो। बाकी और भी कारण है जिसमें आपको कभी 20 घंटा, कभी 30 घंटा, कभी 72 घंटा मिलता है और कभी कभी जीसी और ईएफटी सर्टिफिकेट भी डाक के माध्यम से आईआरसीटीसी को भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। जो टीटीई जो टिकट चेक करने वाला है उसके द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है, जिसके थ्रू वेरीफाई किया जाता है कि पैसेंजर ने जो रीजन दिया है एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। तो बाकी जो सारी रीजन है जिसके अंदर जीसी, ईएफटी सर्टिफिकेट और टाइमिंग क्या है सबके अलग अलग, उन सब की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फाइल टीडीआर मोड के बारे में कि ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। तो रेलवे हमें दोनों तरह का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन टिकट के लिए ऑनलाइन और काउंटर टिकट के लिए ऑफलाइन। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो ऑनलाइन टीडीआर फाइल कर सकते हैं आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से भी, आईआरसीटीसी ऑफिशियल वेबसाइट से भी, या 139 पर कॉल करके टीडीआर फाइल आप कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन टिकट लिया है काउंटर से तो काउंटर जाना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां पर टिकट को सरेंडर करना पड़ेगा और टीडीआर फाइल कराना पड़ेगा, जहां पर पहले वो आपकी टिकट को कैंसिल करेगा फिर टीडीआर फाइल करेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किस सिचुएशन में पैसा रिफंड होता है, किस सिचुएशन में नहीं होता है और कब तक रिफंड होता है। तो सिंपल है, जो रीजन आपने दिया है एक्चुअल में ऐसा पाया गया तो आपका पैसा रिफंड होता है, वरना नहीं होता है। क्योंकि रीजन आप खुद टाइप नहीं करते हो बल्कि रेलवे की तरफ से डिस्प्ले होता है जिसमें से आप चूज करते हो। और आपको ध्यान रखना है कि रेलवे की तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके ऊपर टीडीआर फाइल को एक्सेप्ट किया जाएगा और आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। अगर आपने कोई गलती करी है तो फिर आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ सही है लेकिन आप टीडीआर ऐसे टाइम पर कर रहे हो कि जो रीजन आपने सिलेक्ट किया था उस रीजन के अकॉर्डिंग जो टाइम आपको दिया गया था वो टाइम खत्म हो चुका है, या फिर ट्रेन टाइम पर है और आप लेट हो जाते हो जिसके कारण ट्रेन छूट जाती है, तो फिर आप टीडीआर फाइल करोगे तो टीडीआर फाइल ही नहीं होगा। और अगर हो भी जाता है तो आप क्या रीजन सिलेक्ट करोगे, वो रीजन ही आपको नहीं मिलेगा और कोई दूसरा रीजन आप सिलेक्ट करते हो, वेरीफाई होगा और ऐसा नहीं पाया जाएगा तो आपका रिफंड जो है नहीं होगा, टीडीआर फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर सब कुछ सही है तो 60 से 90 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आपका पूरा का पूरा रिफंड आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब लाइव में आपको टीडीआर फाइल ऑनलाइन आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से करके दिखाने वाला हूं। ये काम आप आईआरसीटीसी ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हो और 139 पर कॉल करके कस्टमर केयर से बात करके भी कर सकते हो। कस्टमर केयर से बात करके आप पीएनआर नंबर दोगे, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओगे, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो रीजन सिलेक्ट कर देगा और टीडीआर फाइल कर देगा, आपका टीडीआर फाइल हो जाएगा। मैं आपको लाइव आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से टीडीआर फाइल करके आपको दिखाने वाला हूं। इसके लिए आपको आना है अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करना है। यह एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन होता है। सबसे पहले आपको इसमें लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद फाइल टीडीआर पर क्लिक करना है। आपके सामने आपकी टिकट आ जाएगी, चाहे आपने किसी भी
साइट से किसी भी एप्लीकेशन से टिकट बुक किया है, क्योंकि जब भी हम टिकट बुक करते हैं IRCTC यूजर आईडी से ही टिकट बुक करते हैं, तो वो यहाँ ऑफिशियल ऐप में भी शो होता है वो टिकट। तो TDR फाइल करने के लिए सिंपली टिकट पर क्लिक करना है। आपके सामने उस टिकट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी पैसेंजर की वो आ जाएंगी। जिस भी पैसेंजर से रिलेटेड आप TDR फाइल करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे फाइल TDR पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे TDR रीजंस पूछेगा, यहाँ पर क्लिक करके जो भी रीजंस आपके केस में है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ कि मेरी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है और पैसेंजर ट्रेवल नहीं किया है। आप भी सेम यही रीजन मत सिलेक्ट कर लेना। आपके केस में जो रीजन है एक्चुअल में वो रीजन आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि वेरीफाई होता है। अगर सेम ऐसा ही नहीं पाया गया तो आपका TDR फाइल जो है रिजेक्ट हो जाएगा और पैसा रिफंड नहीं होगा। उसके बाद फाइल TDR पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक कर देना है। आपका TDR फाइल्ड हो जाएगा। और अगर आपके केस में कोई ऐसा रीजन है जिसमें ये आपसे EFT GC नंबर, अमाउंट, डेट मांगता है तो वो भी आपको देना पड़ेगा, जो TT आपको करके देता है, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप TDR फाइल कर सकते हो। आई होप आपके जहन में जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे दूर हो गए होंगे और वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।